जी, वशिष्ठ मौर्य, रामजन्म निषाद, परमहंस सिंह जी, श्रीमती गीता गौड़, बबलू धांगर, ज्योतेश गौतम जी, पवन पटेल, सत्यम पांडे जी, फारूक अली साहब, कृपाल शंकर जी, राम कुमार संघर्ष जी, रमेश कुमार बागी जी, काजू अग्रहरी जी, प्रेम सिंह पटेल, प्रदीप कनौजिया जी, महेंद्र राव जी से लेकर के बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी नेता जो मंच पर हैं और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, आदिवासी भाई बहन, माताएं बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सब लोग सुबह से चल करके आए हैं और कई हमारे साथी सोनभद्र के बहुत सुबह ही चल दिए होंगे। सुबह के 10 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, सुबह के 10 बजे से कार्यक्रम लगातार चल रहा है और अभी तक आपने पूरा का पूरा गर्मी का भी सामना कर लिया है। ये तपती हुई दोपहरी गर्मी, वहां जहां पंडाल में कुछ तपती हुई गर्मी से तो आराम है, लेकिन गर्मी वहां भी बहुत है, उमस भी होगी। जहां पर कहीं कुछ ढकने को नहीं है, पंडाल नहीं, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं अपने गमछों से सर बचाते हुए, धूप को बचाते हुए दाईं तरफ से लेकर के बाईं तरफ और बड़ी संख्या में हमें सड़क पर लोग दिखाई दे रहे हैं। इस बार सोनभद्र के लोग इतिहास बनाने जा रहे हैं। मैं यहां कई बार चुनावी जनसभा में इसी मैदान में आ चुका हूं। मुझे याद है जब मैं 2017 के चुनाव में भी आखिरी सभा मैंने यहां पर की थी, उसके बाद 2022 में भी की और इस बार भी मैं चुनावी जनसभा में आपके बीच में आया हूं। लेकिन मुझे खुशी की बात है कि जहां अभी दुद्दी से मैं होकर के आ रहा हूं, उसके बाद आपके बीच में कार्यक्रम है, एक आखिरी मिर्जापुर है, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 7वें चरण का आपको वोट डालना है। अब हमारे आपके संकट के दिन खत्म होने जा रहे हैं। संकट के दिनों के लिए केवल 1 हफ्ता बचा है। 4 जून को परिणाम दूसरा आने वाला है। परिणाम को 4 जून को परिवर्तन का परिणाम आने वाला है। जहां सोनभद्र हमारा आखिरी जिला उत्तर प्रदेश का है, वहीं हमें बहुत उम्मीद है इस जिले पर। इस बार न केवल जिले पर, विधानसभा तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोकसभा के लिए भी आपसे बहुत निवेदन और अपील करने आए हैं कि ये देश का चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये चुनाव हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। और जो लोग साथी जान रहे होंगे वो जानते होंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को भी खतरा पैदा कर दिया है। संविधान को भी ये बदलना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, जहां ये हमारे आपका भविष्य का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी चुनाव हमारा आपका है। ये संविधान वही है जो हमें अधिकार दिलाता है। ये संविधान वही है जो हमें न्याय दिलाता है। ये संविधान समय समय पर हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। और सच्चाई तो ये है कि ये संविधान हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ हमारे और आपके लिए संजीवनी है। इसलिए इसको बचाने का भी चुनाव है। जहां तक हम लोगों ने 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल देखा है, हमारे लोगों ने अब तो जान लिया होगा
कि 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली है, हर वादा इनका झूठा निकला। और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पाते हैं कि 10 साल में हमारे किसानों को कोई लाभ सरकार ने नहीं पहुंचाया। जो लोग कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन हमारे किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। न खेत को पानी दे पाए, न समय पर खाद दे पाए और न कीटनाशक दवाइयां दी। और जब कभी भी हमारा किसान अगर खाद और डीएपी के लिए गया है तो डीएपी तभी मिली जब उससे नैनो यूरिया खरीदवा ली। और जब किसान देखता है कि 10 साल में उसको लाभ नहीं पहुंचा पाई सरकार, जहां उसके लाभकारी मूल्य देना था फसलों के लिए, वहीं हमारे किसानों को संकट में डाल दिया। और ऐसा संकट में डाला कि आज हमारे किसान के सामने महंगाई की वजह से संकट पैदा हो गया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने एक समय पर ऐसे कानून लाने का काम किया था जिससे हमारे किसानों की जमीन छिन जाती, आदिवासी भाइयों की जमीन छिन जाती। लेकिन हम अपने किसान नेताओं को, किसानों को बधाई देंगे, पूरे देश के किसान एक हो गए, दिल्ली को घेर लिया और तब तक किसान नहीं हटे जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। काले कानून तो वापस हो गए हैं, लेकिन हमें सावधान भी रहना पड़ेगा। ये अगर सरकार में आ गए तो कोई न कोई ऐसा कानून ले आएंगे जिससे किसानों की और आदिवासियों की जमीन कब्जा कर लेंगे। इसलिए हमें सावधान रह करके भी इन लोगों से मुकाबला करना है। वहीं किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महंगाई बढ़ा देगी, और इतनी महंगाई बढ़ाई है कि आज हमारा गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। जब प्रधानमंत्री जी से यह पूछा गया कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्या हम गरीबों को अमीर बना दें? सोचिए, देश के प्रधानमंत्री अगर ये सोचते हो कि गरीब अमीर क्यों बन जाएगा, तो हम आपसे कहना चाहते हैं किसान भाइयों, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है, इधर 10 साल में तो बीजेपी के लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारी और बड़े बड़े संपन्न लोगों का कर्ज माफ किया है। और जब नियम बनाया इन्होंने, तो नियम ये बनाया कि जिन लोगों के भी 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है बैंकों का, उनका कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन जिनका हजारों में लाखों में कर्ज था, किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। इसलिए अपने गरीबों को, किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब 4 जून को सरकार बनेगी तो हमारे सभी किसानों का और गरीब भाइयों का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ किया जाएगा, बल्कि कर्ज माफ के साथ साथ अपने किसानों की फसल की पैदावार के लिए कानून बना करके उन्हें एमएसपी दिलाने का भी काम होगा, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो जाए। जहां इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, वहीं हमारे किसान भाई भी जानते होंगे कि इन्होंने बोरी से चोरी कर ली। पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी कर ली। यहां जो मौजूद होंगे किसान भाई, बताओ आपकी बोरी से चोरी की कि नहीं की इन्होंने? कभी कभी हम सोचते हैं कि ये बोरी की चोरी कहां से सीख करके आए हैं, तब हमें पता लगता है इन्होंने बाजार में, जिन साथियों ने कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा होगा, उन्हें याद होगा पहले बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा कमाया, बताओ पैकेट कितना छोटा हो गया। आज कितने पैकेट का आ रहा है? कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है पार्ले जी का? 5 का। हम अपने साथी को धन्यवाद देंगे। बताओ पहले कितना बड़ा आता था?
और अब कितना बड़ा आ रहा है। इसलिए सावधान रहना, ये बीजेपी वाले इतनी महंगाई बढ़ा देंगे कि बाद में आपको एक ही बिस्किट का पैकेट मिलेगा। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो। जहां हम किसान भाइयों को सावधान कर रहे हैं, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि जितनी भी इन्होंने परीक्षाएं लिखी, सब परीक्षा के पेपर लीक हो गए। कोई एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। अभी तक 10 से ज्यादा परीक्षाएं हुई हैं, उन सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। और हमारे नौजवानों को याद होगा, अभी कुछ दिन पहले चुनाव से इन्होंने पुलिस की भर्ती के लिए बड़ा कार्यक्रम किया था और सरकार ने यह तय किया कि 2 दिन भर्ती की जाएगी, 2 दिन परीक्षा होगी।